जी भाई खामोश। लेक्चर 16A2 कीप क्वाइट भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा जी, इक्विपमेंट का डेटा। इक्विपमेंट देखें जी, कब आपने परचेज किया? 1 जुलाई 2015 पे परचेज किया जी। फिल करें जी डेटा। 1 जुलाई 2015 पे परचेज किया जी। इसकी कॉस्ट बता दें। अच्छा जी भाई, डेप्रिशिएट करें इसे जी, डेप्रिशिएट करें। काम के टाइम नहीं बोलना वैसे, माशाल्लाह से रेजिडुअल वैल्यू 0 है भाई इसकी। ये क्वेश्चन में देख लें, डिवाइड करवा दें भाई, किससे करवाना है जी भाई? नील है, नील। रेजिडुअल वैल्यू 0, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है भैया जी? 12। अब मेरी बात सुने, ये 6 महीने एसिड इस्तेमाल हुआ है। 6/12 जी बोले। अच्छा मेरी बात एक सुनिएगा जरा, सर आप ही की सुन रहे हैं। जब कभी आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी पड़ी, मुझे नहीं अभी पता, अगर कभी करनी पड़ी तो भाई याद रखिएगा 0.5 का ख्याल करना है आपने। 12 पूरी है लाइफ। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर करनी पड़ी कभी तो इस क्वेश्चन में ना करनी पड़ी, कहीं और करनी पड़ जाएगी। तो बच्चे गलती करते हैं, -1 कर देते हैं। ये गलत है, सही है। ये 6 महीने एसिड इस्तेमाल हुआ है। इस टाइम इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बताओ कितनी है? अगले साल जब डेप्रिशिएट करूंगा तो 11.5 होगी। पता नहीं, अभी तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना जरा जी। बुक वैल्यू जी सर, आगे बताएं जी, आगे बताएं जी। क्वेश्चन पढ़ें जी, पहले भी पढ़ा हुआ है। कहता है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड 15 साल, 10 साल इन 2016 एंड 2018 जी मेरे भाई। इन ड्यूरिंग इन, इसको स्टार्ट में लेके जाएं। ये एस्टिमेट को किधर लेके जाएं भाई? स्टार्ट में लेके जाएं, स्टार्ट पे लेके जाएं जी भाई, स्टार्ट पे लेके जाएंगे। अच्छा इधर देखें जरा, यूजफुल लाइफ वैसे कितनी थी? 12। अगर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालूं तो कितनी बनती है? 11.5। सर इधर कह रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 15, यानी दिस इज चेंज इन एस्टिमेट। लिखें अपने पास। इन का मतलब है भाई 2016 में चेंज हुआ। कब हुआ मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो शुरू में ले जाएं जी भाई। आप बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा? अच्छा पहले 15 वाला लिखना दें इधर। 15, 16, 17 और मेरे भाई 18 जी। बताएं 15 का कितना है जी? वेल डन। अच्छा जी, आप भाई मुझे बताएं 31 दिसंबर 2016 का बताएं कैसे कैलकुलेट करना है जी भाई? भाई जब भी एस्टिमेट चेंज होगा नेट बुक वैल्यू, भाई सुने सुने, ओ भाई इधर सुने, तवज्जो। जिस दिन एस्टिमेट चेंज होगा, स्टेप नंबर 1, उस दिन की नेट बुक वैल्यू क्या हमारे पास है? क्या हमारे पास है जी? 345 -0 डिवाइडेड बाय 11.5 या 12 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 6/12। भाई इस पे तो नहीं ना 6/12 करना जी। 322 आता है जी। मैं क्या करूंगा, मैं भाई जल्दी से अपनी मेन रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। नंबर नंबर जी भाई, बुक वैल्यू सर मेरा ख्याल है रीवैल्यूएशन हो रही है इस तारीख पे। इस तारीख पे रीवैल्यूएशन है जी 280 मिलियन। क्या जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है हमने उस दिन की बुक वैल्यू निकाल ली है भाई? इस दिन की बुक वैल्यू है हमारे पास। क्या कंपैरिजन हो सकता है? कंपैरिजन शुड बी लाइक विद लाइक जी। कंपैरिजन शुड बी लाइक विद लाइक जी भाई। रीवैल्यूड अमाउंट बता दें। अच्छा इसमें अगर आप कहें तो मैं जनरल एंट्री सारी दोबारा कर देता हूं, नहीं तो मेन वाली कर दूंगा, क्योंकि इसमें देखे ना सारी दोबारा की हैं तो सेम ही है ना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और वो ज्यादा मुश्किल था,
इसकी निस्बत। अच्छा जी, 31 दिसंबर पे मुझे बताएं, दो लाइनें छोड़ें और अमाउंट बता दें। हाँ जी, गम या खुशी? जी भाई कितना? जी भाई 42। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ठीक है जी भाई, जज़ाकल्लाह जी। 42 इधर आ जाएगा और इधर क्या आएगा? अच्छा मुझे बात बताएं, एक बात बताओ भाई, अगर उसने खैर रिक्वायर नहीं है कि इधर जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन की, लेकिन एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन हमें क्या करना पड़ता है जी? दो स्टेप्स करने पड़ते हैं जी, वही स्टेप्स करने पड़ते हैं। लैंड लाओ, लैंड लाओ जी। बताएं जी, इसके दरमियान कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है? 15 प्लस 23, 38। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 38 से डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। और सर इसके एंट्री बता दें। एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट जी। अच्छा यार मैं चाहता हूं मैं एंट्री कर रही दूं, नहीं रहा जा रहा, नहीं रहा जा रहा। प्रॉफिट और लॉस डेबिट और जी। चले एंट्री होगी, एंट्री होगी। अच्छा आगे आए जी, अब क्या करना है? 31 दिसंबर 2017 पे क्या करना है सर? लेकिन कोई चेंज है ना, रिवैल्यूड अमाउंट आ गई है, इस वजह से रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चेंज होनी है। देखें मैंने आपको यह समझाया है, जो बच्चा एस्टीमेट को सेपरेट रख के सोचेगा और रिवैल्यूएशन को सेपरेट रख के सोचेगा उसके लिए क्वेश्चन आसान है। जो दोनों को इकट्ठा चलाने की कोशिश करेगा ना उसके लिए मुश्किल है। देखें एस्टीमेट चेंज हो गया, नेट बुक वैल्यू चाहिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चाहिए, रिवैल्यूड अमाउंट आ गई, अगले साल की डेप्रिसिएशन करनी है। अब रिवैल्यूड अमाउंट ये नई वाली अमाउंट है, इसलिए मुझे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दोबारा चाहिए। जी भाई अब मुझे बता दें सर, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है सर? 15 थी इधर और अगले साल एक कम हो गया, कितनी है जी? हमेशा नहीं होगा। अगर उसने खुद अंग्रेजी में लाइन लिख दी या कोई हिंट दे दिया तो फिर नहीं होगा, ठीक है? कुछ ना लिखा हुआ, कुछ ना लिखा हुआ या इन ड्यूरिंग, फिर उसे किधर लेके जाएंगे? स्टार्ट में लेके जाएंगे, ठीक है जी जी। अच्छा जी, इधर क्या आएगा? 14 जी, बोलें शाबाश। भाई कोई ना कोई तो हिंट क्वेश्चन में होता ही है ना, कोई ना कोई तो हिंट देगा वो क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इन का लफ्ज लिखा हुआ, इन 2016 और 18 में यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, तो हमें क्या पता कब हो रही है, तो इसे शुरू में ले जाएं। अच्छा जी, इधर बताएं जी कितनी आती है डेप्रिसिएशन, जल्दी बोलें। ओहो, और इधर बताएं सर, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं है, नो एंट्री, नो जर्नल एंट्री जी भाई। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी, बताइएगा। ओ तेरी है, आ जा तेरी अभी जाने वाला जी। जी भाई
अच्छा जी बताएं जी 31 दिसंबर 17 पे बुक वैल्यू बता दें। और इधर बता दें जी ठीक है। अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं इस 20 को जल्दी से अपनी रिक्वायरमेंट में लिख दूं, अगर आप कहते हैं तो, ना भी कहें तो मैं लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा जी अब आप आगे आए, अब आप आगे आए भाई, और मेरा ख्याल है 31 दिसंबर पे फिर रिवैल्यूएशन है, लेकिन एट एंड ऑफ द ईयर है। सही है, सही है ना। और आप एक और चीज भी देख सकते हैं, इधर देखें, कहता है यूजफुल लाइफ 2018 में, इन 2018 में चेंज हो रही है, तो इसको एस्टिमेट है, ये इसको किधर लेके जाना पड़ेगा जी। अब इधर आए, कैलकुलेट क्या करनी है अब आपने, 31 दिसंबर 2018 पे डेप्रिसिएशन। जी भाई बोलें, शाबाश जी। एस्टिमेट का चेंज है, तो आपको बुक वैल्यू चाहिए, उस दिन की बुक वैल्यू है आपके पास, रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय जो उसने कहा। अगर तो, अगर मैंने निकालनी है खुद तो 13 है, लेकिन अपनी बात को, अपनी बात माननी है कि अगले की बात, जी मान लें भाई उसकी बात, बड़ों की बात मानते हैं 10 ईयर्स। जी भाई जी पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। फिर भी 10 से ही करना था, लेकिन ये रट्टा नहीं लगाना ना, किसी क्वेश्चन में पढ़ भी सकते हैं, तो रट्टा नहीं लगाना, इंपैक्ट बेशक सेम आए। अभी इंशाल्लाह मिड ऑफ द वो भी करेंगे ना, एस्टिमेट चेंज मिड में, तो ये रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा जी इधर आए भाई, 39 डिवाइडेड बाय 10। जी सर जल्दी बोलें, शाबाश जी 4 कर लेते हैं, जैसे बुजदार साहब कहें। अच्छा जी बताएं जी, इधर 35 और इधर सर, अच्छा सर 31 दिसंबर 2018, सही है सर। ये हमारे पास क्या आ गई, बुक वैल्यू। लेकिन आपको पता है मैं तो डेप्रिसिएशन अपनी मेन रिक्वायरमेंट पूरी कर देता हूं ना, 26। अच्छा आपको पता है मेन रिक्वायरमेंट जितनी जल्दी हो सकता है फिल करनी है, ये ना हो कि वर्किंग करते रहें तो बाद में फिर मेन रिक्वायरमेंट पूरी ना करें, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। आपने कोशिश करनी है जल्दी जल्दी, जो काम किया है ना, मुर्गी जब अंडा देगी तो फिर रोला डालती है, आपको पता है। आपने भी इस तरह जब आपने वर्किंग्स कर लेनी है, जल्दी जल्दी अपनी मेन रिक्वायरमेंट में पुट करना है उसको। अच्छा जी 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 सर ये ले। अच्छा जी 31 दिसंबर 2018 पे रीवैल्यूएशन है। सर मुझे बताएं जरा क्या करना पड़ेगा, 2 लाइनें छोड़ें जी, और इधर अमाउंट बता दें, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 270। जी सर कितना, जी खुशियां, जी सर। आप देखें इधर, आप इधर देखें, ये जो बेचारा सरप्लस था, ये सरप्लस तो था ही नहीं, ये थोड़ी, इधर आए भाई देखें, मेरा ख्याल है जितने स्नैरियोज आपके जहन में थे सारे कवर हो चुके हैं, अब इतने स्नैरियोज कर लिए हैं भाई। 35 का प्रॉफिट और लॉस था, 35 का प्रॉफिट और लॉस, अक्लमंदी का मुजाहिरा करें, और सबसे पहले मैंने कहा था इसका सम इन दोनों के बराबर होगा। सबसे पहले बताएं क्या करना पड़ेगा, खत्म कर दें। क्या करें इसको भाई, जब लॉस आया था आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया था, अब अगर खुशी जिंदगी में आ गई है तो इस बेचारे को भी तसल्ली दो ना थोड़ी। जी जी भैया, और मेरे भाई माशाल्लाह इतनी खुशियां हैं, पुराने गम भी चले गए, सबर सबर का फल मीठा, पुराने गम सारे क्या हो गए भाई, साफ हो गए, धुल गए। आजमाइश के बाद आसानी है ना, उसके बाद फिर नई खुशियां आ गई जिंदगी में। जी भाई जी, इसका सम इन दोनों के बराबर होगा या किसी एक के बराबर होगा,
एसिड का सम। जी भाई, एक मिनट, ठीक है। आप देखिए मेरे भाई, एट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, एट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, लाल, इधर आए भाई, रीवैल्यूड अमाउंट देखें और ऊपर वाली रीवैल्यूड अमाउंट देखें, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। इधर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें भाई, कितनी डेप्रिसिएशन है, 20, 20 और 26, 46। एग्री, एग्री। पेपर में अगर जल्दी जल्दी इस तरह वर्किंग कर लेनी आपने, 46 अगर एंट्री करनी पड़ती है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 46 से, और सर इक्विपमेंट 46 से क्या हो गया। एग्री सर, सब एग्री। लेकिन चलें, ये वाली एंट्रीज तो हमने खैर पहले वाले में कर ली है, प्लांट में कर ली है, ये तो नहीं करते, लेकिन चलो यार मेरा दिल कर रहा है करने में। जी मैं करूंगा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, और सर इक्विपमेंट, अच्छा जी। अब असल काम करें जो उस बेचारे ने कहा हुआ है। इधर देखें, उसने कहा जी इनकॉर्पोरेट कर दें रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली, रिवैल्यूएशन वाली एंट्री। ये एंट्री देखता जा, ये एंट्री देखता जा, बढ़िया। अच्छा, ये एसेट बढ़ रहा है 41 से, कितने से बढ़ रहा है सर, एसेट बढ़ा, सरप्लस बढ़ा, प्रॉफिट और लॉस भी बढ़ा। एसेट का बढ़ना डेबिट, सरप्लस का बढ़ना क्रेडिट, और ये क्या है, ये लॉस नहीं है गेन है। प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्रेडिट। जी एंट्री कर दें भाई, एंट्री करें भाई, इसके नीचे कर दें आप, इक्विपमेंट डेबिट बोलें कितने से, और जिसे देखो गया हुआ है कहीं जी 6, और भाई अभी देख लो फिर नहीं देखा जाएगा, और भाई पर प्रॉफिट और लॉस जी, ये रिक्वायर्ड थी, ये क्या थी, ये दोनों रिक्वायर्ड थी, ये दोनों क्या थी सर, ठीक है। एग्री, एग्री। अच्छा अब जरा मेरी बात सुनिएगा, अच्छा जरा लेक्चर नोट का क्वेश्चन नंबर 61 निकालते हैं आप, लेक्चर नोट का क्वेश्चन नंबर 61 निकालते हैं आप जरा जल्दी से, शाबाश। रेसिडुअल वैल्यू, हाँ जी, रेसिडुअल वैल्यू चेंज होना, चेंज इन एस्टीमेट है, तो साल के शुरू में नोट लिखें, कुछ नहीं बताया तो साल के शुरू में एस्टीमेट को लेके जाएं भाई। लेक्चर प्लीज क्वेश्चन नंबर 61, मेरा ख्याल है इसमें बोलना नहीं पड़ता बुक को आगे पीछे करने के लिए। पेज बताइएगा भाई, 280, चन तेनों नहीं पता, अच्छा जी। अच्छा यार मेरी बात सुनिएगा जरा, ये ना आपके सामने इस तरह लेजर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी का भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी, और व्हीकल का भी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल का, सही है। ये आपके पास लेजर्स हैं, क्या हैं। अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं इन लेजर को जरा स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख लें तो आप लिख सकते हैं। ये देखें ना जरा, मेरी बात सुने, ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये क्या है, ये ओपनिंग है, प्लस एडिशंस, प्लस एडिशंस,
देखे ना, प्लांट एंड मशीनरी का अगर अकाउंट बनता है तो उसमें एडिशन ऐड होती है, ओपनिंग के अंदर एडिशन ऐड होती है, लेस डिस्पोजल, लेस क्लोजिंग आ जाता है। ऐसे ही है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को छोड़ें, अभी लेजर को छोड़ें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग होता है, प्लस उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड होता है, क्लोजिंग आ जाता है। ऐसे ही है ना। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते हम? मेरा तो ख्याल है लिख सकते हैं जी। लिखे नहीं, इंग्लिश में, पश्तो में इसी तरह ही जिस तरह ये लिखा है। इधर आओ, इधर आए, इधर आ। अभी छोड़ें ये क्या कह रहा है, ये छोड़ें, ये छोड़ें इसकी बातें, ये अजीब अजीब बातें करता है कभी कभी जी। ये है मेरे भाई प्लांट एंड मशीनरी। क्या? अच्छा, मैंने ना आपको एक बात कही थी, मैंने कहा था यार हम ना जरूरी नहीं है एसेट कॉस्ट भी पढ़ाओ, कभी कभी रीवैल्यूड अमाउंट पे भी पढ़ा हो सकता है। ऐसे ही है तो याद रखना है ये वाली बात, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के बारे में शायद आपको बताया था, वो याद रखना है। अच्छा जी, जी जी। अच्छा चले मैं बता देता हूं, पहले ये करो फिर बताता हूं। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर है, क्या है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में ना व्हीकल भी है, दो एसेट्स हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी भी है और एक है मेरे भाई, और एक व्हीकल भी है, दो हैं। क्या हैं? दो हैं। तो इस तरह करते हैं, मैं पहले ना प्लांट एंड मशीनरी के डाटा को फिल करता हूं स्टेटमेंट फॉर्म में। कॉस्ट में से क्या माइनस करूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे पास क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। इधर तक ही पहुंचना है ना, तो स्टेटमेंट फॉर्म में इसको करने लगा हूं मैं। फिर उसके बाद अगले कॉलम में मैं क्या कर दूंगा? व्हीकल का डाटा लिख दूंगा, है तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा लिखते हैं जी। जी मैं क्या करने लगा हूं, इधर देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर से, ये क्या हो रहा है, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है जरा स्टेटमेंट फॉर्म में आपको चीजें लिखना आ जाए। सही है ना? इधर देखें जी। जी जी, कॉस्ट। जी बताएं जी, पहले मैं लिखूंगा जी प्लांट एंड, और फिर, और फिर, और फिर व्हीकल। जी भाई मुझे जरा बता दें, ये कॉस्ट है जी। जी ओपनिंग बताएं, ओपनिंग बैलेंस कितना है? जी 500,000। कितना? पहले सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद भाई एंट्री पढ़ें, ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, एडिशन ही है ना भाई, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, एडिशन ही नहीं है, एडिशन है, दोनों को ऐड कर दें। एडिशन प्लस क्या करूंगा भाई? बताएं ना। टू 10,000 भाई, थोड़ा हिम्मत से, जरा जोश से बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, एडिशन जितनी भी इकट्ठी करके लिखते हैं। किसकी? ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया ना। अच्छा जी, ओ भाई इधर, उसके बाद डिस्पोजल क्या होती हैं? लेस होती हैं। हाँ जी। जी एसेट्स का क्लोजिंग बता सकते हैं आप? इसका डिब्बा बना दूं? कितना आया? आज तरह देसी सा काम करते हैं ना, इतना कुछ। जी अच्छा जी, लेस, लेस क्या? माशाल्लाह इतनी खामोशी। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस
क्या कितना भाई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट देखें जी भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती है भाई जी, इसकी नेचर जो क्रेडिट है। तो भाई ऐड इसमें क्या हो जाएगा? कितना? जब डिस्पोजल होता है तो स्टेप नंबर 1 होता है एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। एसेट जब चला गया तो उसकी यादों को भी किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा जी। यादों का मतलब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो भैया स्टेप नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब बाहर निकालेंगे तो डेबिट, डिस्पोजल, क्रेडिट। तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट की नेचर क्या है? क्रेडिट। जब कम करेंगे तो क्या होगी? डेबिट। कौन सी क्लास है आपकी? अरसलान तुम्हारी? अच्छा जी। लेस क्या होगा भैया? जल्दी बोलने भाई। ये डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होगी जी। बोलें शाबाश। कितनी कितनी कितनी? 3030083। अच्छा जी। यार ये डिब्बा थोड़ा विंगा सा बन गया, लेकिन कोई नहीं जी। भाई मुझे क्लोजिंग बता दें। क्या? 18 जी। अच्छा, अगर इसमें से मैं कॉस्ट के बैलेंस में से ये माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बुक वैल्यू आती है कि नहीं? नहीं नहीं आती है। सोच ले एक दफा फिर। अच्छा जी। जी बताएं जी, नेट बुक वैल्यू बता दें। 335,916। और सही है? नहीं सही है कि नहीं बाबा? चन ओए गुड्डू इधर। ये सारा दिन तुम साथ होते हो, थोड़ी देर मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकते? इधर देखो। अच्छा इधर तक क्वेश्चन कर लिया। अच्छा इसके आगे ना मेरा ऐसे वैसे दिल कर रहा है कि मैं आपसे 2-3 चीजें और पूछ लूं। ऐसे दिल कर रहा है मेरा, ऐसी बस मूड की बात है ना। अच्छा मैं कहता हूं, सुने सुने, मैं कहता हूं भाई एसेट जब आपने ले लिया, इधर देखें इधर देखें जी जी। क्या वो जी 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 520 में से ये माइनस किया ना। इक्वेशन होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू के। इधर देखें इधर, सही है? नहीं नहीं देखें ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है कॉस्ट का, और ये क्लोजिंग बैलेंस एसेट का काउंट अगर कॉस्ट पे बनाए तो ये आएगा ना। लेस कर दिया मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये बुक वैल्यू आ गई ना मेरे पास। जी जी सुभान अल्लाह। एक्यूमुलेट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट डेबिट नेचर का है या क्रेडिट नेचर का है? क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जब आप एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, सही है? अकाउंट देखें ना, ये देखें ये क्या है, इधर देखें इधर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है भाई इधर क्रेडिट साइड पे है इसका। ये क्रेडिट तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। और जब आप डिस्पोजल के स्टेप्स करते हैं तो स्टेप नंबर 2 के अंदर कहते हैं ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, तो वो ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, आप भाई वैसी वैसी मेरा दिल कर रहा है। नहीं नहीं एक्सट्रैक्ट वाली नहीं है, ये कुछ और है। अब अभी चलने दो ना जरा थोड़ा आगे। अच्छा भाई अगली बात सुने, मैं वैसे ही कह रहा हूं आपसे,
मुझे ना 2-3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप और बता दें, क्वेश्चन में नहीं गिवन, मैं वैसे कहता हूं। आपको पता है सब्सिक्वेंटली को कॉस्ट मॉडल पे भी रखा जा सकता है और रीवैल्यूएशन पे भी रखा जा सकता है। उसने क्वेश्चन में नहीं बताया, मैं वैसे ही कह रहा हूं। मैं अगर इधर लिखना चाहूं, 3 चीजें लिखनी है मैंने। पहली लिखने लगा हूं मेजरमेंट मॉडल। क्या मैं एज्यूम कर लूं स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट है, सॉरी स्ट्रेट लाइन तो मेथड होता है जी। एज्यूम कर लेता हूं कौन सा है, कॉस्ट है। भाई कहीं रीवैल्यूएशन नजर भी तो नहीं ना आ रही लेजेस में, तो ये हो गया जी कॉस्ट मॉडल। क्या एक और बात वैसे मेरा दिल कर रहा है अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भाई डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, तो मैं कहता हूं यार ऐसे ही बस मेरी बात मान लें, बताया तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड लिख लें। क्या और तीसरी बात, यूजफुल लाइफ या रेट कितना है, यूजफुल लाइफ या फिर, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। क्या रेट परसेंटेज में होगा, या तो भाई डेप्रिसिएशन के लिए या तो आपको यूजफुल लाइफ दी होगी या फिर क्या दिया होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। रिड्यूसिंग होगा तो सिर्फ रेट होगा। मैं ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूं, ऐसे ही अज्यूम करता हूं कि जी स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसमें जी 15 ईयर्स है लाइफ। कितनी है, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। क्या करनी है, ये 3 चीजें याद रखनी है। ये क्यों करते हैं बताता हूं अभी। पहले मुझे व्हीकल का डाटा फिल करवा दो। जी जी हुई ना हो, लेकिन मैंने वैसे ही अज्यूम किया कि ये कॉस्ट मॉडल है। लिखना चाहता तो एज्यूम कर सकता था रीवैल्यूएशन है, वो उसने बताया नहीं है ना। लेकिन मैंने कोई चीज सिखानी है भाई, ये समझ लोगे ना फिर। ये जो टेस्ट नहीं वापस करने आज मैंने, फिर आप जा रहे हैं सारे, चलें। व्हीकल का ओपनिंग बताएं कितना है भाई, ये टेस्ट अपने लेते जाइएगा। व्हीकल का ओपनिंग कितना है जी, 9 जी। भाई एडिशन बता दें हैं, ओ तो एडिशन ही कोई नहीं, डिस्पोजल है, डिस्पोजल है ना भाई। डिस्पोजल की वजह से एसेट काउंट कम होता है, सही है ना। अच्छा जी, एडिशन कितने की, कुछ नहीं। डिस्पोजल जी बोलें, नहीं एग्री। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बता दें प्लीज। 3 लाख। क्या है, लिख दूं इधर, इनको बुलाएं, सही है। ये इधर देखें अब, 3 लाख। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। तो ये अगर आपको समझ ना है डेबिट होना है क्रेडिट होना है, तो समझा करें कि अकाउंट की नेचर क्या है। जो अकाउंट की नेचर है ना, उसमें सेम चीज जो होती है वो ऐड हो जाती है। अगर कोई किसी अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट वाली चीज उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। जिस तरह प्लस, ये मैंने ना लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 1 में सारी चीजें समझाई थी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है। इधर देखें, इधर छोड़ें, इधर ये पढ़े जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहता है ये क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये इस अकाउंट की नेचर ही क्रेडिट है, तो इसमें क्या होगा जी, बताएं जी कितना। 87 भाई डिस्पोजल है, बिल्कुल। अगर एसेट, अगर डिस्पोजल है तो एसेट किताबों से निकल गया, क्या उसकी यादों को भी किताबों से निकालना पड़ेगा, यस जी। कितना, इधर देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल डेबिट, डेबिट डेबिट, तो कम होगा ना। क्या करना पड़ेगा, कम। भाई जब भी कोई चीज कम होती है तो माइनस कर देते हैं, जब ज्यादा होती है तो प्लस कर देते हैं। ये तो बहुत आसान सी चीज है। और जब सिखाने जा रहा हूं, यही कि आपका फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, क्या
रिवैल्यूएशन फेवरेट है, ये है मोस्ट फेवरेट। बताता हूं इसे क्या कहते हैं जी, बताएं जरा, ये डिब्बे का टोटल बता दें जी। जी जी बताएं जी, लाल है लाल है। 860 में से इधर देखें इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट माइनस जी, बताएं जी 860 माइनस, ये मैंने इस तरह करके लिख दिया तो नेटवर्क वैल्यू क्या आई, इसी को टेट्रा 3 कहते हैं मेरा ख्याल है जी। बस आपके साथ रह रहे के ना हमें भी कुछ चीजों का पता चल जाता है। अच्छा जी भाई, उसने नहीं बताया लेकिन मैंने कहा यार वैसे ही आज दिल चाह रहा है जरा बातें करने का, तो ये 3 चीजें भी लिख दें भाई। मेजरमेंट मॉडल, जो आपका दिल करता लिख दें, जो दिल करता लिख दो। उसने कौन सा बताया हुआ है, उसने कौन सा बताया है, जो दिल करता लिख दें, हम तो सीख रहे हैं ना। तो मैं कहता हूं कॉस्ट ही लिख दें यार। जी ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो साल के शुरू वाली कॉस्ट पकड़ें, उसमें से साल के शुरू वाली क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। नहीं, अच्छा जी, अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन मेथड आपका जो दिल करता है लिख दें, स्ट्रेट लाइन लिख दें, रिड्यूसिंग लिख दें, जो दिल करता है। मैं वैसे ही कह देता हूं, उसने कौन सा बताया, मैं कहता हूं जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, रेट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट होता है ना भाई, तो सुभान अल्लाह 15% कर लें, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये जो हमने काम किया ना इसको कहते हैं नोट, क्या कहते हैं, नोट बनाना। लेकिन एक बात सुनिएगा, इसके आगे एक और काम और भी होता है, नोट बनाना, शेड्यूल बनाना, डिस्क्लोजर्स। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम क्या होता है जो मैंने अभी बनाया, कहता जो आप लेजर में चीजें लिखते हैं ना उसको जरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दे दे मुझे। कहता इसको क्या कहते हैं, नोट, डिस्क्लोजर, फिक्स एसेट का शेड्यूल। सही है भाई। कहता आप जो लेजर में अच्छा कल आपने ना सोच के आना है, आपने सोच के आना है कि फिक्स सॉरी एसेट के काउंट में मैक्सिमम क्या चीजें आ सकती हैं। एडिशन तो आ सकती है, डिस्पोजल भी आ सकती है। जब रीवैल्यूएशन होती है, जरा तवज्जो से सुनना, मैं आहिस्ता से बात करने लगा हूं। जब रीवैल्यूएशन होती है तो सुन ना चन्न, स्टेप नंबर 1 क्या होता है। अभी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, पता नहीं आप कर पाते कि नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। अगर सरप्लस आता है तो एसेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, क्रेडिट 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 आता है जी, आता है आपको मशा। अगर सरप्लस आ गया तो एसेट के अकाउंट में रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये जो हमने लेजर नहीं बनाए थे उसको जरा सोचिएगा घर जाके। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मैक्सिमम क्या आ सकता है भाई। ओपनिंग ये तो आ ही सकता है ना, ओपनिंग तो आ ही सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, डिस्पोजल की वजह से कम हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। स्टेप नंबर 1 को सोचें रिवैल्यूएशन में, ये आपका काम है। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो मेरा ही पक्का हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो जब डेबिट होगा तो माइनस होगा ना। ये आपने लेजर बनाना है, आज आपने कंप्लीट लेजर बनाना है दिमाग में सोच के जी। और क्या आ सकता है, नहीं वो तो डेफिसिट, वो तो एसेट के अकाउंट को हिट करेगा ना। तो ख्याल है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मैक्सिमम यही होता है। ये आप जरा इसको पूरा फॉर्मेट बनाएंगे इसका, चलें जरा कल देखेंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा अब आप इधर आए, अब ना ये कंप्लीट कर लूं मैं, फिर उसके बाद ना आपने करना होता है टोटल। क्या करना होता है भाई, टोटल, टोटल भी कहते हैं इसे जी। टोटल करें, टोटल करो भाई, टोटल।
अच्छा टोटल करते हुए बात देखनी है, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके टोटल होंगे ओपनिंग बैलेंस। जी ओपनिंग बैलेंस बता दें, एडिशन का टोटल, डिस्पोजल का टोटल। जी सर टोटल करना जरूरी है। जी बिल्कुल। जी बोलें। 13,80,000 कह रहे हैं बच्चे, 1.38 मिलियन। जी इधर आए। जी भाई बताएं जी, 470 ये आ गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके प्लीज बताएं। जी बोलें। 13,834। जी डिस्पोजल का बता दें भाई जल्दी, शाबाश। 410। जी टोटल बता दें। अच्छा इसको आप इस तरह टोटल करके इधर बताना है। जी बोलें। 560751। जी नेट बुक वैल्यू, एक मिनट भाई, 8819। जी डिसीजन कर लें आपस में। 819 1380,000 में से ये माइनस कर दें, 560751। 819। जी अच्छा भाई बस ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या है भैया, होमवर्क। और टेस्ट नंबर 1 जो आपका हुआ था, इस टेस्ट को एक नजर आपने घर से देख के आना है। मैंने कल इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप देख के आएंगे तो मैं डिस्कस कर पाऊंगा, वरना तो फायदा नहीं होगा। एक दफा दोबारा देख के आइएगा, उस टेस्ट में अपनी गलतियां भी देखिएगा। आज टेस्ट आपको रिटर्न होने लगे हैं भाई। जी कुछ बच्चे तो, काफी बच्चे तो चले गए हैं, उनकी क्लास है, अब उनको टेस्ट कैसे मिलेंगे। अच्छा भाई इधर देखें कोई एक, अच्छा ये कर दें। ओके अल्लाह हाफिज, हो गया।